हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी के करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। नए आए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जो रेड बटन है उसके साथ और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिले। चलिए शुरू करते हैं हमारे 656 नंबर करंट अफेयर के क्वेश्चन एक के साथ वीडियो को। राफेल aircraft from India and France will become part of war games in which city in January? This parties parties is named Skyros। जो भारत और फ्रांस के राफेल विमान जनवरी में किस शहर में वॉर गेम्स का जो है हिस्सा लेंगे, तो किस शहर के अंदर लेंगे और इस अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? स्काई रोस नाम दिया गया है। तो किस शहर के अंदर लेंगे? ये लेंगे राजस्थान के जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर जो है राफेल विमान उसके जो है वॉर गेम होगा फ्रांस और इंडिया के मध्य। चीन सीमा के विवाद के बीच भारत और जो फ्रांस है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में जोधपुर के अंदर राफेल युद्धक विमानों के साथ युद्धाभ्यास है वो करेंगे। इस वॉर गेम को स्काई रोस जो है नाम का जो है कोड नेम दिया गया है। स्काई रोस वॉर गेम के लिए फ्रांस की वायुसेना के राफेल जेट विमान जोधपुर पहुंचेंगे। इसके अलावा इस युद्ध कौशल के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जोधपुर में 17वीं स्क्वाड्रन के भारतीय राफेल और SU-MKI युद्धक जो विमान है उनको तैनात किया गया है। अब ये जो वॉर गेम होगा वह भारत और फ्रांस के बीच दशकों से होने वाले नियमित गुण सीरीज से अलग होगा और इस दौरान युद्धक कौशल दोनों पक्षों की ओर से देखने को मिलेंगे। भारत ने जुलाई 2019 के अंदर जो है फ्रांस की वायुसेना के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास किया था। इसमें राफेल के साथ सुखाई विमानों ने भी उड़ान भरी थी। अब इसके अंदर जो है ये दोनों के मध्य होगा जोधपुर के अंदर। रिवीजन करते हैं लास्ट डे के जो क्वेश्चन एक है उसके साथ रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रिवीजन का कि महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मिनी महालेश्वर जो है वो टैग अर्जित किया, यानी जो है वो किसने किया? वो क्या? जौहर ने। किस शहर ने? जौहर शहर ने। ये जो आदिवासी शहर माना जाता है इस शहर के अंदर जो है अब स्ट्रॉबेरी की खेती होगी और इसे जो है मिनी महालेश्वर का टैग दिया गया है। यहाँ जो महालेश्वर है इसके अंदर जो है स्ट्रॉबेरी की खेती ज्यादा की जाती है, तो अब इसे मिनी महालेश्वर का जो है टैग दिया गया है। किस बैंक ने यूपीआई के माध्यम से फास्ट टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ जो है सहयोग किया? तो किसने किया? किस बैंक ने किया? तो वो किया आईसीआईसीआई बैंक ने। ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने इनक्यूज के डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। और जो इसके अंदर जो है एक दोस्त ने पूछा था इसका राइट आंसर आपने बताया नहीं था, तो इसके अंदर जो है हैदराबाद था। राइट आंसर इसके अंदर था शी। मिला तुराई जिला जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है, ये किस राज्य का जो है 38वां जिला है? तो किसका जो ये 38वां जिला है? ये तमिलनाडु राज्य का। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस स्थान प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसका उद्घाटन किया? तो कहां पे किया? लेह लद्दाख के अंदर है। लेह के अंदर जो इसका उद्घाटन किया ये सबसे ऊंचाई पर होगा। रिसेंटली 3 story construction like a temple has been found in geology of सोमनाथ टेम्पल इन विच स्टेट इज सोमनाथ टेम्पल? जो सोमनाथ मंदिर है वो किस राज्य के अंदर स्थित है जिसके अंदर हाल ही में उसके भूगर्भ में मंदिर जैसा जो एक 3 मंजिला निर्माण मिला है? तो वो किसके राज्य के अंदर ये सोमनाथ मंदिर? तो ये गुजरात के अंदर। राइट आंसर बी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ महादेव मंदिर के ठीक नीचे 3 मंजिला इमारत के बारे में खुलासा हुआ है और ये खुलासा आईआईटी गांधीनगर और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के जरिए किए गए शोधन में हुआ है। आईआईटी गांधीनगर और प्रांतो विभाग के जरिए 2017 में
वो एक शोध में पता चला था कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक जो ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के मंदिर परिसर है उसमें एक 3 मंजिला एल आकार की इमारत जमीन के अंदर जो है दबी हुई है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे, शेयर नहीं किया तो फटाफट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान क्रॉस रिसेंटली डाइड ड्यू टू बर्ड फ्लू डिजीज। इन जो बर्ड फ्लू डिजीज है उसके कारण राजस्थान के किस जिले में हाल ही में कौओं की मृत्यु हुई है? तो किस जिले के अंदर हुई है? तो ये झालावाड़ के अंदर। कहां पे? झालावाड़ के अंदर। कौन से शहर के अंदर? झालावाड़ जो शहर है उसके अंदर जो है 50 कौवे मारे गए हैं बर्ड फ्लू के कारण। और इस घटना के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया है। 25 दिसंबर 2020 को झालावाड़ शहर के रानी बालाजी मंदिर में लगभग 50 कौओं की मौत होगी। पशुपालन विभाग और जो वन्य जीव विभाग है उसने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और भोपाल में राष्ट्रीय जो उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला है उसमें नमूने भेजे और इस नमूने से पता लगाया गया कि ये पक्षी एवियन फ्लू से प्रभावित थे। राडी के बालाजी मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र में शून्य गतिशीलता क्षेत्र घोषित किया गया और इस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। मनुष्यों में बीमारी को प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस संतूर प्लेयर पंडित सतीश व्यास हैज बीन अवॉर्डेड द टेनिस अवार्ड फॉर हिंदुस्तान म्यूजिक बाय विच गवर्नमेंट। जो प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास है उनको हिंदुस्तान संगीत के लिए दिया जाने वाला तानसेन जो सम्मान है वो किस सरकार के द्वारा जो है तानसेन जो अवार्ड है वो दिया गया है? तो किस सरकार के द्वारा दिया गया है? वो दिया गया मध्य प्रदेश यानी एमपी सरकार के द्वारा ग्वालियर में जो है 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया था और कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इसे आयोजन किया गया था। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया और भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह समारोह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि के लिए आयोजित किया गया था। Which municipal corporation has signed a MOU with UNDP India 2 from India First Social Impact Bond यानी SIB। किस नगर निगम ने यूएनडीपी इंडिया के साथ भारत के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड को मनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। राइट आंसर ए। हाल ही में जो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसने भारत के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए। सोशल इंपैक्ट बॉन्ड को पे फॉर सक्सेस बॉन्ड या पे फॉर सक्सेस फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। यह सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मूल रूप से क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण के लिए एक अनुबंध है जहां यह बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है। यह परिणाम आधारित अनुबंध का एक रूप है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए विशिष्ट समूह के लिए जो है सामाजिक परिणामों में क्या सुधार करना इसका जो है उद्देश्य होता है। आगे है आज का जो सवाल आपके लिए जिसको आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा और जो सही आंसर देने वाले हमारे जो विजेता होंगे उनके नाम दिए जाएंगे कमेंट के द्वारा अगले वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन क्या आज का आपके लिए दोहरा देता हूं। क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड ए डिस्ट्रीब्यूट एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 months बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इप्सा। जो केंद्र सरकार ने इप्सा के तहत किस राज्य के अंदर अगले 6 महीने के लिए अशांत जो क्षेत्र है वो घोषित कर दिया? तो किस क्षेत्र को जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया अगले 6 महीने के लिए? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कर्नाटक, नागालैंड, तमिलनाडु या असम। फटाफट अपने आंसर दें कमेंट के द्वारा और जो सही आंसर देने वाले हमारे विजेता रहेंगे सभी उन सभी विजेताओं के जो नाम है अगले वीडियो के अंदर आप सभी के साथ साझा किए जाएंगे।
Which micro finance bank has received permission from SEBI for its इंटिल पब्लिक इश्यू यानी आईपीओ? किस लघुवत वित्त बैंक को अपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए सेबी से अनुमति प्रदान हुई है? तो किससे हुई है? वो ये सूर्योदय संपल फाइनेंस बैंक के आईपीओ से सेबी ने मंजूरी दे दी है। और इस बैंक के आईपीओ के तहत अब 1,15,95,000 नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। और इसके अलावा मौजूदा शेयर धारक जो हैं वो 84,66,796 शेयरों की बिक्री पेशकश लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बिजनेसमैन विद मंथली टर्नओवर ऑफ मोर देन डैश मस्ट पे एट लीस्ट ए 1% ऑफ देयर जीएसटी लिबिलिटी इन केस। खालिस्तान से अधिक के मासिक कारोबार वाले जो कारोबारी हैं उनको अपनी जीएसटी देयता का कम से कम 1% नगद के अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। तो कितने का? वह 50 लाख रुपए। राइट आंसर बी, 50 लाख रुपए। जो वस्तु और सेवा कर है यानी जीएसटी से बचने के लिए नकली चालान के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने पिछले सप्ताह नियमों में संशोधन करते हुए 50 लाख रुपए या इससे अधिक मासिक कारोबार वाले जो व्यवसाय हैं उनके लिए कम से कम 1% जीएसटी है देनदारी का जो है नगद अनिवार्य कर दिया है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या पिछले वीडियो का कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सोइल्ड पॉपुलेशन रॉकेट इंजन दैट वाज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाय स्काईरूट एरोस्पेस। यानी जो सॉलिड पॉपुलेशन रॉकेट इंजन है जिसका हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा क्या सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? कलाम 5। राइट आंसर अंदर क्या था? ए। जो आज की मोटिवेशन लाइन है वो है कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, आप भी देखें, किंतु उसको पूरा करने के लिए क्या है? इच्छा शक्ति और लगन की आवश्यकता भी इसके अंदर होती है। और जो सही आंसर देने वाले जो विजेता हैं पिछले वीडियो के उनमें पहले स्थान पे सुधांशु कुमार, आगे जैन शर्मा, राकेश सैनी, डुडू, यशपाल मीना, नीरज प्रजापति, ज्योति यादव, शिखा जी और सेरिया सोनी जी। आप सभी को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक और ज्यादा